ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने। ये रिंग किसके लिए देख रहे हो? जिसका रिजल्ट आने वाला है। जी वाली आप पैक करते, शुक्रिया। डायरेक्ट रिंग? मतलब पता है इसका? हाँ मुझे तो पता है, काश उसको भी पता होता। हिम्मत कर पाओगे उसे ये रिंग देने की? अपना टाइम भी आएगा। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जानो दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। बीजान, आपने जोया के रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे लिया? क्यों, ऑन में कोई कांटे लगे हुए हैं? सबसे बड़ा कांटा तो बेरोजगारी ही है ना। आज तक हमारे ही टुकड़ों पे पल रहा है। गलतफहमी है तुम्हारी। ये टुकड़े ऑन के नाना के हैं जिस पर पूरा का पूरा खानदान पल रहा है। बेहतर है ये बात तुम ना ही करो। फिर भी बीजान, मुझे तो लगता है कि आयला के मामले में भी आपका फैसला बहुत गलत था। मैं तो सुबह शाम पछता ही रही हूँ जब से शामी और आयला का निकाह हुआ है। सुन रहे हो, सुन रहे हो साकिब, तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? बीजान वैसे इतना गलत भी तो नहीं कह रही ना। अब आपको नहीं पता बीजान, लेकिन आरिफा भाभी का रवैया आपने देखा है। वो मुसलसल लटकाए जा रही है इस रुखसती को, और देखे ना एडमिशन भी करवाया तो बाहर मुल्क में। अब जाहिर सी बात है शामी होगा नहीं तो रुखसती कहां से होगी। तुम ऑन के लिए हाँ कर दो, आयला की रुखसती की जिम्मेदारी मैं लूंगी। मतलब मेरी जोया के लिए वही रह गया है? तो क्या बुराई है, घर का पला बढ़ा लड़का है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगी। बीजान देखें, शामी की बात कुछ और थी, लेकिन ऑन के लिए ना सच में मेरा दिल भी नहीं मान रहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो पहले ही राहत को मना कर रही थी, मगर उसे ही शौक था मुंह भर के इनकार सुनने का। मरी जा रही थी भतीजी की मोहब्बत में। बीजान इसमें खफा होने की कौन सी बात है? नहीं, बहुत खुशी की बात है ये। मैं अभी मिठाई मंगवाती हूँ, मोतीचूर के लड्डू मंगवाऊंगी, पूरे खानदान में बंटवाती हूँ। बीजान सिर्फ मेरी बेटियों के लिए लूले लंगड़े रिश्ते रह गए ना। एक की तो जबान नहीं चलती अपनी माँ के आगे, और दूसरा पूरे जहां का निकम्मा तरीन इंसान। अरे भाई इनकार कर तो दिया है, अब खत्म करो इस किस्से को। बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। अब देखो तो जरा, कैसे मेरे सामने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया दोनों मियाँ बीवी ने। अच्छा किया जो उन्होंने इनकार कर दिया, कहीं तुम्हें खुद मना कर देता। क्यों, क्या बुराई है जोया में? जोया में कोई बुराई नहीं है। मसला ये है कि मेरे अंदर ही कोई अच्छाई नहीं है। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ कौन सा शहजादा आएगा शमसा की बेटी को ब्याने के लिए। जान क्या हो गया आपको? जोया आपकी भी तो पोती है, और इस पूरे घर में सिर्फ एक वो ही है जिसके अंदर इंसानियत बाकी है। हाँ सही कह रहे हो तुम। इसीलिए तो तुम्हारी माँ चाह रही थी कि तुम और। क्या मसला है आपकी बेटी के साथ? वो कौन होती है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाली? बेटा क्या हो गया है?
वो माँ है तुम्हारी, सगी माँ है। बीजान, ये सगे और सुतेले का पहाड़ा मुझे मत पढ़ाए। सगों का जो घनौना चेहरा मैंने देखा है, शायद ही किसी और ने देखा होगा। अच्छा बेटा, चलो छोड़ो इन बातों को। इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं जा रहे तुम आज? जब अपने घर में ही रिजेक्ट हो गए हो, बाहर वाले क्या खाक रखेंगे मुझे। मैं तो ये कहती हूँ कि बस तुम फैक्ट्री जाना शुरू कर दो। आपके दोनों बेटों की जली कटी सुनने से बेहतर है कि मैं किसी चपरासी की नौकरी कर लूं। खैर छोड़ें आप इन बातों को। जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, शायद बात बन जाए। सब जैसे तुम मुनासिब समझो बेटा, खैरियत से जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो मेरी बात सुने। हाँ बताओ। आप जान है मेरी, इस तरह उदास रहेंगी तो जान निकल जाएगी मेरी। तुम भी ना, ये क्या लड़कियों वाली बातें करते हो। चलो जाओ, देर हो जाएगी। अब जाओ ना, कितनी देर लगाओगे और? जाओ जा बेटा, खैरियत से जाना, अल्लाह कामयाब करेगा तुम्हें।